बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए नई रेसिपी शिमला मिर्च बीफ कीमे के साथ लाई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये देखिए, मैं कट करने का तरीका आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने शिमला मिर्चें काटनी हैं। इसका कोई भी हिस्सा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी हम यूज़ करते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसके आगे का हिस्सा काट लेना है और इस तरह इसकी हमने क्यूब शक्ल में से काट लेना है। तो बड़े मज़े का ये सालन बनता है और तकरीबन हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर बनाती हूँ और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। ये आप भी बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें इससे, और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा है ये। इसके लिए मैंने जो अज्जा हैं वो नोट कर लें। 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, टमाटर है बड़े साइज़ का, और अदरक लहसुन का पेस्ट, एक तकरीबन पाव कीमा, आधी से ज़्यादा मिर्चें हैं सुर्ख। ये देखिए, मैंने पहले आधा प्याली जो है वो ऑयल था मेरे पास, उसको मैंने डाला कढ़ाई में, और उसके बाद ये मैंने कीमा फ्राई करने के लिए डाल दिया है। पहले फ्राई करने से बचो, ये होता है कि कीमे में जो स्मेल सी आती है थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो जाती है। इससे मसालों की खुशबू इसमें जज़ब हो जाती है, और जो अक्सर लोग कहते हैं कि मसालों में हमारे इसमें कीमे में खुशबू आ रही है अजीब सी, तो वो नहीं आती, बल्कि मज़ेदार सा होता है। ये देखें कि कीमे का रंग जब वाइट हो गया तो उसमें मैंने प्याज, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च और जो हरा धनिया, वो साबुत धनिया था, उसको मैंने कूट लिया था। ये बिल्कुल नहीं मैदा नहीं बना लेती, बल्कि ज़रा दाढ़ा दाढ़ा सा करती हूँ कि उसको कूट लेते हैं। और मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी कि ये ज़रा नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल मैदा सा नहीं बन जाता। ये देखें, अब जो मैंने टमाटर काटा हुआ था 1 अदद बड़ा, वो डाल दिया। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। अब इसे आपने अच्छी तरह भूनना है। इसके साथ ही बाकी मसाले भी ऐड कर देने हैं, और गरम मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी डाल देनी है, और इसे अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। काफ़ी देर भूनने के बाद हम इसमें ये देखें जो पानी बचा था वो भी डाल देना है। इससे ये होगा कि ये प्याज जो है वो जो ग्राइंड करके डालते हैं वो मैदा सा बन जाती है। अक्सर चीज़ों में तो मुनासिब रहती है, लेकिन कुछ में नहीं वो अच्छी होती। पक कर ही चीज़ें रेशे रेशे बन जाएँ तो फिर ही मज़ेदार लगते हैं। और बच्चे, आपका क्या हाल है मेरे बहन भाई, जो कैसे हैं आप लोग? मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, किचन विद माँ बेटी को अगर आप न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। बेटे, ये मेरा शौक़ है, कोई प्रोफेशनल मैं कुक नहीं हूँ, तो कुक तो कह सकते हैं आप, क्योंकि मैंने इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत ज़्यादा देखी हैं इसके प्रोग्राम, तो और बचपन से ही मैं कुकिंग को देख रही हूँ, बड़े शौक़ से करती आ रही हूँ, तो ये मेरा तजर्बा है। तो ये देखें कि कीमे को अच्छी तरह पानी डाल कर आधा कप डाला मैंने, उसे खुश्क किया। जब गल गया है, ये बीफ का कीमा है इसलिए इसमें पानी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अब इसमें शिमला मिर्चें जो मैंने कटिंग दिखाई थी आपको, वो मैंने इसमें डाली हैं शिमला मिर्चें। तो इनको हमने सिर्फ इसी के पानी में पकाना है। शिमला मिर्चों के अपना जो पानी है कीमे का तो हमने थोड़ा खुश्क कर लिया, लेकिन ये शिमला मिर्चों का पानी है उसी में हमने इसको फ्राई भून लेना अच्छी तरह और खुश्क करना है। ये देखें कि पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल हमने गला नहीं लेना। तो ये इसके बाद इस पर हरा धनिया मैंने काट के डाला है, और कसूरी मेथी। इसमें सब्ज़ मिर्चों की डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद मिर्चों का सालन है और इसकी महक बहुत प्यारी आती है, अरोमा बहुत शानदार होता है। आप देखें कि बहुत मज़े का सालन है, जैसे ही बनाओ फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बनाएं और एंजॉय करें, और दुआओं में मुझे याद रखें, और अल्लाह की तस्बीह करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह।